मेरा नाम डॉक्टर प्रियंका भार्गे है। मैं इंदौर की रहने वाली हूँ। मैंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा नर्मदापुरम जिले से पूरी की है। मॉडर्न डेंटल कॉलेज एवं रिसर्च सेंटर से मैंने बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी की डिग्री कंप्लीट की है और सन 2018 से मैं अपने क्लिनिक पर कार्यरत हूँ। मेरी हॉबी फ्री स्टाइल डांसिंग है। तो प्रियंका, आप ये बताइए, आप खंडवा के बारे में क्या जानते हैं? आपका जन्म जो अ, है मा, खंडवा के बारे में क्या जानते मैम खंडवा में खंडवा का ओडीओपी अनियन है और इस पे नर्मदा नर्मदा नदी पर सबसे बड़ा डैम, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा डैम बना हुआ है, जिसे पुनासा डैम या इंदिरा सागर डैम भी कहा जाता है। और इसके बैक वाटर स्टोरेज पर हनुमंतिया नाम की जगह बनी हुई है, जिसे मध्य प्रदेश का गोवा भी कहा जाता है। हैं? और संगीत में किशोर। प्रियंका, आपने भी बताया हनुमंतिया डैम है ना, जिसे एमपी का गोवा क्यों कहते हैं? जी मैम। बताइए, क्यों कहते हैं इसे एमपी का गोवा? जो हनुमंतिया है, अ, हाँ, एमपी का गोवा क्यों कहते मैम इसे एमपी का गोवा इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये बेहद खूबसूरत जगह जगह है और यहाँ पे नर्मदा जी बहुत सुंदर रूप में होती है। यहाँ पे लहरें चलती है मैम। और इसे एक छोटे से टापू जैसी जगह पे बनाया गया है जहाँ पर रहने की और मेले की आदि की व्यवस्थाएं की गई हैं। हैं? अच्छा, ये नर्मदा नदी में एक, अगर इससे संबंधित आप बात करें तो बरगी डैम के बारे में सुना है? बरगी डैम जी मैम, बरगी डैम के बारे में सुना है मैम। बरगी डैम जबलपुर में स्थित है अभी और चर्चा, यहाँ पे अभी हाँ, अभी काफी जी मैम। चर्चा है ना, अभी चर्चा में रहा है ये काफी। जी जी। कारण क्या है? जी मैम। मैम इसका कारण यह है कि अभी वहां पे एक क्रूज एक्सीडेंट हुआ है जिसमें मदर और बेबी की डेथ हो गई थी अभी। और भी कुछ लोग मर गए हैं मैम और बाकी के लोग बचा लिए गए हैं, यानी इसमें इसलिए ये अभी चर्चा में है। आपने ये बोला कि एक मदर और उसके बेबी जो है उनकी डेथ उनकी अकेले की हुई थी और भी लोगों की डेथ? नहीं नहीं मैम, हाँ, 4-5 लोगों की डेथ हुई है मैम और 15-20 लोग थे उसमें जिन्हें बचा लिया गया है। ठीक। तो इसका कारण क्या था इस हादसे का? मैम वो प्रॉपरली मेंटेन नहीं थी, वो जो क्रूज थी जिसमें वो लोग जा रहे थे उसका प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं था और उसमें पानी भरना शुरू हो गया था, इसलिए वो धीरे से फिर डूब गया, पलट गया मैम। वो डबल स्टोरी था, अच्छा, ये उसका रिपेयर और मेंटेनेंस नहीं था। यूपी में ये जो क्रूज है कहाँ कहाँ चलते हैं अभी वर्तमान में? मैम ये मध्य प्रदेश में तवा रिसोर्ट पे भी चलते हैं मैम। तवा रिसोर्ट जो नर्मदापुरम के पास में है मैम, वहां पे भी ये चलते हैं। और इसके अलावा मध्य प्रदेश में बस मैम मुझे इतनी जानकारी है, तवा रिसोर्ट और पता है अच्छा, मुझे। ये हनुमतिया टापू के बारे में आपने बताया, यहाँ पर एक क्रूज वगैरह चलती है? हाँ मैम, यहाँ पे भी चलते हैं, हनुमंतिया टापू पे भी चलते हैं मैम। ठीक। अच्छा, ये बताइए कि फ्लोराइड थेरेपी क्या है? मैम फ्लोराइड थेरेपी में हम कम मात्रा में फ्लोराइड का इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि ये एंटी कैरीज का कार्य करता है। इसमें डीमिनरलाइजेशन की प्रोसेस रुक जाती है और रीमिनरलाइजेशन की प्रोसेस बढ़ जाती है। इसे हम टॉपिकली एप्लीकेशन करके यूज किया जा सकता है इनिशियल स्टेज पे और डेंटल कैरीज होने से रोका जा सकता है। तो प्रियंका, आपने अभी फ्लोराइड थेरेपी बताया, टॉपिकल एप्लीकेशन करते हैं। मुझे थोड़ा सा बताइए जी क्या सर। क्या करते हैं उसमें एग्जैक्टली। सर एग्जैक्टली इसमें सर फ्लोराइड वार्निश का यूज किया जा सकता है, जिसमें हम सोडियम फ्लोराइड 5% सोडियम फ्लोराइड का इस्तेमाल करते हैं। और सर इसमें 22,600 ppm फ्लोराइड की मात्रा होती है। और इसे इसे सर एक ब्रश की सहायता से वार्निश की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है जो न्यूली इरप्टेड टूथ होते हैं बच्चों में, जैसे डेसिडियस टूथ आया है या परमानेंट टीथ आए हैं। डीप फिशर और सीलेंट की तरह भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है सर। तो जिससे कैरीज का अटैक नहीं होता है और मतलब ये जो पीएच होता है, अधिक पीएच कम, जितना कम भी पीएच हो जाए, 5.5 से भी कम हो जाता है तो भी हाइड्रोक्सी एपेटाइट क्रिस्टल बनाता है और तो कैरीज प्रोटेक्शन करता है। प्रियंका, फ्रीक्वेंसी ऑफ एप्लीकेशन क्या होती है? सिंगल टाइम हम पेशेंट में यूज करते हैं या एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन के बाद में रेगुलरली यूज करना चाहिए?
सर इसे 3 to 4 टाइम्स अप्लाई किया जा सकता है। और सर 6 मंथ्स में या फिर ईयरली भी अपन रीअप्लाई कर सकते हैं अगर ये वियर ऑफ हो जाता है तो। अच्छा, मुझे ये बताइए कि फ्लोराइड एक्सेस में अगर हो बॉडी में, तो हमें टीथ में क्या सिम्टम्स दिखते हैं, क्या बोलते हैं उस कंडीशन? सर इसे डेंटल फ्लोरोसिस बोलते हैं। ये फ्लोराइड की मात्रा 1 ppm से या 1.5 ppm से 3 ppm के बीच में डेंटल फ्लोरोसिस के सिम्टम्स हमें ओरल कैविटी में दिखाई देते हैं, जिसमें कि सर डेंटल फ्लोरोसिस इंडेक्स के हिसाब से इसे डिवाइड किया गया है। वेरी माइल्ड, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर में डिवाइड किया गया है, जिसमें वेरी माइल्ड में हमें वाइट फ्लैक्स दिखाई देते हैं और माइल्ड में हमें 25% to 50% वाइट फ्लैक्स दिखाई देते हैं और मॉडरेट में सर ब्राउन स्टेनिंग दिखाई देती है और सीवियर में पिटिंग हो जाती है। अच्छा, एमपी में कोई पर्टिकुलर रीजन है जहाँ पे फ्लोरोसिस के केसेस आपको देखने को मिलते हैं? जी सर, एमपी में बहुत सारे रीजन्स हैं, जैसे कि झाबुआ, अलीराजपुर, रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, इन सभी क्षेत्रों में सर हमें फ्लोरोसिस के केसेस देखने को मिलते हैं। अच्छा प्रियंका, आपने बताया 2018 से आप अपना क्लिनिक रन कर रहे हैं। जी आपके सर। मोस्ट ऑफ पेशेंट्स आपके किस चीज के आते हैं आपके पास? सर मोस्ट ऑफ पेशेंट सर आजकल सर टीथ स्टेनिंग बहुत हो रही है और गुटखा तंबाकू का सेवन बहुत किया जाता है, तो स्केलिंग के बहुत पेशेंट आते हैं सर। इसके अलावा सर एक्सट्रैक्शन और आरसीटी के भी केसेस आते हैं, रेस्टोरेशन के भी आते हैं सर। तो ये प्रियंका, ये बताइए, आप किसी गवर्नमेंट सेटअप में आप काम कर रहे हैं। बहुत जैसे हम बात करते हैं कि जो हमारा प्राइवेट सेटअप होता है, गवर्नमेंट सेटअप नॉट नेसेसरी कि उतना वेल इक्विप्ड है। एक एल्डरली पेशेंट आपके पास आता है विद द हिस्ट्री ऑफ हाइपरटेंशन, आपको उसका एक्सट्रैक्शन करना है। आपने जैसे ही लोकल एनेस्थीसिया एडमिनिस्टर किया, पेशेंट आपसे कंप्लेन करने लगा कि मुझे घबराहट हो रही है, कैसे मैनेज करेंगे? सर सबसे पहले मैं सारा प्रोसीजर रोक दूंगी जो भी मैं कर रही हूँ डेंटल प्रोसीजर। और सर हाइपरटेंसिव पेशेंट है तो सबसे पहले तो सर हम उसकी हिस्ट्री लेंगे पेशेंट शुरू करने के पहले, और ब्लड प्रेशर देखेंगे कि कितना आ रहा है उसका। अगर अंडर कंट्रोल है तो ही हम पेशेंट करेंगे सर, अगर विद इन कंट्रोल नहीं है तो फिर हम उसे एमडी मेडिसिन के पास रेफर करेंगे। पर फिर भी अगर हमने केस स्टार्ट कर दिया है और अगर उसको इस तरह के सिम्टम्स आ रहे हैं तो हम सारा प्रोसीजर रोक कर पेशेंट को लटा देंगे सुपाइन पोजीशन में। और सर ये देखने की कोशिश करेंगे कि उसे किस किस चीज से प्रॉब्लम हुई है। सर अगर हाइपरटेंसिव है और हमने एले विथ एड्रेनालिन यूज किया है तो वैसो कंस्ट्रिक्शन से उसका बीपी और शूट अप कर सकता है। इनका एनेस्थीसिया तो आप दे चुके हैं, एडमिनिस्टर आप कर चुके हैं। मैं पूछ रहा हूँ सर आप मैनेज कैसे करेंगे? आपने पेशेंट को सर पोजीशन में कर दिया, पेशेंट इज इन सुपाइन पोजीशन, व्हाट नेक्स्ट? और सर नेक्स्ट हम ट्रेडलेनबर्ग पोजीशन में पेशेंट के लेग एलिवेट करके हेड डाउन करके उसे लेटा देंगे, जिससे कि ब्लड फ्लो ब्रेन की तरफ होने लगेगा। अगर उसे सिनकोप का अटैक आया है तो इसमें सर उसे फ्यू मिनट्स में वो वापस रिकवर कर जाएगा। और एरोमेटिक अमोनिया भी सर इनहेलेंट का भी यूज किया जा सकता है। मैंने आपको पहले ये कंडीशन दी थी कि आप एक ऐसे सेटअप में काम कर रहे हैं जो बहुत वेल इक्विप्ड नहीं है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, आप क्लिनिक रन कर रहे हैं, आपकी क्लिनिक में एरोमेटिक स्पिरिट ऑफ अमोनिया है आपके पास? नहीं है सर। देन बात ही खत्म हो गई। नाउ व्हाट विल सर यू? ट्रेडलेनबर्ग पोजीशन में जब हम पेशेंट को लिटाते हैं तो सर वो फ्यू मिनट्स में यूजुअली ठीक हो जाता है सर, अधिकतर ऐसा होता है। ये आप ये माने वन ऑफ योर बैड डेज है, 3-4 मिनट बाद पेशेंट अनकॉन्शियस होने लगा, देन? सर तब मैं सर उसके वाइटल्स चेक करूंगी, पल्स और बीपी प्रॉपर देखूंगी, उसकी ब्रीदिंग और एयरवे चेक करूंगी। अगर मुझे कुछ डाउट लगता है कि मैनेजेबल नहीं है तो सर मैं बड़े हॉस्पिटल में भी रेफर करने की कोशिश करूंगी, सीनियर्स की हेल्प लेने की कोशिश करूंगी। और सर कभी जरूरत पड़ती है तो सीपीआर भी कर सकती हूँ अगर पल्स फेबल हो रही है तो, पल्स एकदम आपने डाउन हो गई है। आपने खुद ही बोल दिया, मुझे सीपीआर का थोड़ा सा डिटेल बताइए। जी सर, सीपीआर सर हमेशा फ्लैट सरफेस पे किया जाता है। पल्स जब एकदम फेबल हो गई है या फिर सांस लेने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है पेशेंट की, या हमें पल्स फील ही नहीं हो रही है, उस समय पे सीपीआर किया जाता है। पेशेंट को हम लेटाएंगे फ्लैट सरफेस पे। फिर जो लोअर स्टर्नम का पार्ट है सर चेस्ट पे, उस एरिया में
एल्बो स्ट्रेट रखकर और दोनों हाथों को एक दूसरे के ऊपर लॉक करके और स्ट्रेट में सर 4 to 5 सेंटीमीटर नीचे हम सीपीआर देंगे, जिसमें 30:2 का हम रेशो रखेंगे। कॉन्ट्रैक्शंस जो हम पेशेंट को कंप्रेशन जो देंगे वो 30 का होगा और माउथ ब्रीदिंग 2 का होगा सर। इस तरह से हम बार बार रिपीट करेंगे जब तक हेल्प ना आ जाए। प्रियंका, इसके बारे में थोड़ा सा फॉलो पढ़िएगा। सीपीआर जी एंड मैनेजमेंट ऑफ इमरजेंसीज इन डेंटल क्लिनिक, जी सर। सबसे कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस यही होते हैं। जी सर। ओके, हाउ विल यू मैनेज ब्लीडिंग फ्रॉम एक्सट्रैक्शन सॉकेट? सर अगर ब्लीडिंग हो रही है तो हम सबसे पहले उसे प्रेशर पैक देके रोकने की कोशिश करेंगे, सॉकेट को प्रॉपर कंप्रेस करके और प्रेशर पैक लगा के पेशेंट को 30 to 40 मिनट्स बैठाएंगे, फिर प्रॉपर चेक करेंगे। अगर ब्लीडिंग स्टॉप हो गया है तो ठीक है, अदरवाइज फिर हम फिगर ऑफ 8 सूचर देने की कोशिश करेंगे। और इसमें सर हम ऑक्सीडाइज्ड सेल्यूलो जेल भी यूज कर सकते हैं, जेल फॉर्म यूज कर सकते हैं। और फिर भी ब्लीडिंग ना रुके तो सर 5% ट्रेनेक्सामिक एसिड माउथ वॉश का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। सूचरिंग अभी आपने बात की, क्लासिफिकेशन ऑफ सूचर मटेरियल्स, जस्ट मुझे ब्रॉड, इसको बहुत डिटेल में मत बताइए। जी सर। सर एब्जॉर्बेबल और नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर होते हैं। सर हम डेंटिस्ट्री में नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर यूज करते हैं, 30 सिल्क का इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, 30, 40, 50 में क्या डिफरेंस होता है? नहीं सर, मुझे इसकी जानकारी नहीं है सर, एक बार पढ़ना पड़ेगा। पढ़ना पड़ेगा। ये जो जितने जीरोस के आगे जो डिजिट होता है, इट टेल्स यू अबाउट द थिकनेस ऑफ द सूचर मटेरियल। 20 जो होगा, इट विल बी थिकर देन 30 एंड सो ऑन, 40, 50, 60 अप टू 10 आता है। डेंटिस्ट्री ओके में सर। डेंटिस्ट्री में वी जनरली यूज 30 और 40 समटाइम्स कैन बी यूज। जी सर। पढ़िए इसको, ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। जी सर। जीके वाइज यू आर गुड, बट इसके लिए आपको सब्जेक्ट थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। हाँ जी सर। प्रियंका जी, आप अभी इंदौर में है ना? जी सर। और इंदौर के बारे में बताइए। सर इंदौर भारत का सबसे स्वच्छ शहर माना जाता है। यह लगातार 8वीं बार स्वच्छता सर्वेक्षण में नंबर 1 पर आया है। दूसरा सर, इंदौर को मेट्रो सिटी भी कहा जाता है। अभी यहाँ पे मेट्रो सिटी का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, मतलब मेट्रो ट्रेन के लिए कंस्ट्रक्शन चल रहा है। ये मध्य प्रदेश की फाइनेंशियल कैपिटल भी है। और इसके अलावा सर इंदौर में बहुत सारी जगह भी हैं सर घूमने के लिए, बहुत सुंदर सुंदर मंदिर भी हैं, जैसे खजराना गणेश मंदिर है और अन्नपूर्णा मंदिर है, चोरल डैम है सर, वाटरफॉल्स हैं। ओके ओके, आपने बताया स्वच्छ सर्वेक्षण के बारे में, कौन कराता है? कौन करवाता है सर? जी। अम, सर मुझे नहीं सर, नगर निगम शायद, मुझे पता नहीं सर कौन करवाता है। अ, आपने देखा होगा ओरल कैंसर के बारे में, इसके मामले मतलब तेजी से बढ़ रहे हैं, इसका क्या कारण है? सर किसके मामले? ओरल कैंसर। सर ओरल कैंसर के मामले बहुत तेजी से इसीलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि सर टोबैको, गुटखा, स्मोकलेस टोबैको और चुइंग टोबैको का बहुत अधिक इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त हमारा खाना पीना भी बहुत परिवर्तित हुआ है सर, जैसे फास्ट फूड पे ज़्यादा स्विच कर रहे हैं। और सर चाइनीज फूड में भी कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जैसे कि अजीनोमोटो इत्यादि, उसमें भी सर कार्सिनोजेंस पाए जाते हैं। प्रिजर्वेटिव्स बहुत इस्तेमाल हो रहे हैं सर आजकल, पैक्ड फूड में भी प्रिजर्वेटिव्स होते हैं। और सर पेस्टिसाइड्स का बहुत यूज किया जा रहा है हरी फसलों को उगाने के लिए। इसीलिए सर कार्सिनोजेंस अब शरीर में बढ़ रहे हैं, जिससे कैंसर के पेशेंट भी बढ़ते जा रहे हैं। इसके जो इनिशियल सिम्टम्स है, तो उनका पता आप किस प्रकार कर सकते हैं, तो कैसे करते हैं? अ, सर अगर पेशेंट को कोई ऐसा अल्सर है जो हील नहीं हो रहा है ओरल कैविटी में, जिसे 2 हफ्ते से ज्यादा हो गए हैं,
तो उस पे हम सस्पेक्ट करते हैं कि कैंसर का पेशेंट हो सकता है। इसके अलावा सर एक वाइट पैच भी ओरल कैविटी में होता है जिसे ल्यूकोप्लेकिया बोलते हैं। वाइट और रेड पैचेस की हम डायग्नोसिस करेंगे कि वाइट या रेड पैच तो नहीं है, वो भी कैंसर का कारण होता है सर इनिशियल स्टेज में, जिसे प्री मैलिग्नेंट लीजन भी कहा जाता है। और सर कभी कभी पेशेंट को मुंह खोलने में दिक्कत होती है सर, जिसे ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस कहा जाता है। ये भी एक कैंसर के इनिशियल स्टेज है सर। इस तरह से हम पता लगा सकते हैं कि कैंसर की संभावना है इस मरीज में। जैसे सर ने आपसे पूछा ओरल कैंसर, आपके जी पास सर। पेशेंट आता है, उसकी हिस्ट्री है 2 हफ्ते से ज्यादा से अल्सर है, क्या आप स्ट्रेट जी अप सर। सस्पेक्ट करेंगे कि उसको कैंसर हो सकता है? हाँ सर, हम सस्पेक्ट कर सकते हैं कि उसे कैंसर हो सकता है सर, अगर उसको ब्लीडिंग है उस कैंसर में, मतलब उस अल्सर में इंड्यूरेटेड मार्जिन्स हैं उसकी, और पेनलेस है सर, उसमें कोई सिम्टम्स नहीं आ रहे हैं, तो हम सस्पेक्ट कर सकते हैं कि कैंसर है। और सर इस कंडीशन में हम उसको बायोप्सी के लिए भी रेफर कर सकते हैं। अब प्रियंका, आप एक छोटा सा एक चीज मिस कर रहे हैं। जी सर। एनी अनहील्ड अल्सर विदाउट अ प्रोबेबल कॉज, आप सबसे पहले ये चेक करेंगे कि क्या कोई लोकल कॉज है, कोई शार्प एज है, कोई जी सर। ऐसा रेस्टोरेशन है जो ब्रेक हुआ हो। सबसे पहले यू जी। रिमूव दैट कॉज, देन बायोप्सी कम्स नेक्स्ट। आप स्ट्रेट अवे बायोप्सी पे जंप नहीं करेंगे, ठीक है? जी सर। जी सर। और वर्ल्ड टोबैको डे तो मनाया जाता है? सर वर्ल्ड टोबैको डे 31 मई को मनाया जाता है। क्या थीम थी पिछली बार की? नहीं सर, नहीं पता मुझे थीम। ओके, आईडीए के बारे में बताइए। सर इंडियन डेंटल एसोसिएशन, आईडीए का फुल फॉर्म है। और सर इसके अंतर्गत सर नेशनल डेंटल काउंसिल और स्टेट डेंटल काउंसिल आते हैं। आईडीए में नेशनल और स्टेट डेंटल काउंसिल नहीं आते हैं प्रियंका। स्टेट और नेशनल सर। डेंटल काउंसिल कम्स अंडर नेशनल डेंटल कमीशन, जो अब पहले डीसीआई होता था, जो अब एनडीसी हो गया है। आईडीए जी सर। बेसिकली एक जिसको हम कह सकते हैं कि एनजीओ है, और इट इज काइंड ऑफ, मतलब उसका गवर्नमेंट से कुछ कनेक्शन नहीं हो। ओके सर। ठीक लाइक है सर। लाइक एनी डेंटल सर्जन, अगर उसको प्रैक्टिस करना है तो उसको स्टेट डेंटल काउंसिल का रजिस्ट्रेशन इज मैंडेटरी, राइट? बट यस सर। ये मैंडेटरी नहीं है कि उसको आईडीए का मेंबर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, वो प्योरली उसकी चॉइस है, ठीक है? जी सर। इंग्लिश। थैंक यू सर। ओके सर। प्रियंका जी, यस मैम। आज आज की डेट क्या है? मैम आज 11 तारीख है, 11 मई। तो आज क्या सेलिब्रेट किया जाता है, आप बता सकती हैं? नहीं मैम, मुझे नहीं पता आज क्या सेलिब्रेट किया जाता है। अगर जिस दिन आपका इंटरव्यू होगा तो उस दिन का भी डेट का आप देख के जाइएगा, क्या कुछ स्पेशल सेलिब्रेट किया जाता है या नहीं। नेशनल जी टेक्नोलॉजी, मैम। नेशनल टेक्नोलॉजी डे सेलिब्रेट किया जाता है। मैम नेशनल क्या, सॉरी? टेक्नोलॉजी डे। अच्छा मैम, ठीक है मैम, नेशनल टेक्नोलॉजी डे। जी, ठीक है। ओके मैम, थैंक यू। ठीक है, आप मध्य प्रदेश की जो मेन क्रॉप्स हैं उनके बारे में बताइए, कौन कौन सी? मैम, मैम गेहूं, सोयाबीन, चना और दाल, तुअर दाल, मूंग दाल। अभी लेटेस्ट में सरसों भी ऐड हो गया है। ओके सरसों। मैम। जी मैम। अ, मध्य प्रदेश के वन, मध्य प्रदेश में अधिकांशतः कौन से फॉरेस्ट पाए जाते हैं? अ, उष्णकटिबंधीय वन। ठीक, ठीक है। मेरा आपसे लास्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की या फिर किसी इंडिया की या फिर अपने डिस्ट्रिक्ट की किसी की भी 5 टॉप 5 करंट अफेयर बताइए, क्या हुआ है देश में? मैम अभी हमारे देश में चुनाव चल रहे थे रिसेंटली, जिसमें पांडिचेरी, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, केरला और और एक और जगह है मैम, 5 जगह पर चुनाव चल रहे थे। दूसरा मैम, अभी रिसेंटली अधिकारी जी ने ओथ ली है मैम। और
और आज के न्यूज़पेपर में मैम एक न्यूज़ आई है इंदौर से संबंधित कि देवास के लिए एक नया रोड खुल रहा है, जिससे कि ट्रैफिक की समस्या खत्म हो जाएगी और हम 20 से 25 मिनट में वहां पहुंच सकेंगे। इसके अलावा इसके अलावा मैम कल कल की न्यूज़पेपर में यह न्यूज़ आई थी कि जो आदिवासी एरिया है वहां पर एनीमिया ऑलमोस्ट खत्म हो गया है, लेकिन मालवा के कुछ क्षेत्रों में अभी भी एनीमिया बाकी है सरकारी योजना के तहत। और ठीक है मैम। प्रियंका, ये एनीमिया के बारे में आपने बताया, तो जी एनीमिया मैम। ना हो इसके लिए कुछ विटामिन वगैरह अगर जरूरी हो उनके बारे में बताइए। मैम विटामिन बी सप्लीमेंट्स हम दे सकते हैं और पेशेंट को हरी सब्जियां खाने के लिए बोल सकते हैं। फॉलिक एसिड का इस्तेमाल किया जा सकता है मैम, और विटामिन B12 और कॉम्बिनेशन बी दिया जा सकता है। ठीक है, मेरा अंतिम प्रश्न है कि जो आपका जो डेंटल एथिक्स के बारे में आप क्या जानते मैम डेंटल डिजिट्स हैं? एथिक्स। एथिक्स। हाँ। मैम डेंटल एथिक्स में 6 पॉइंट शामिल होते हैं: ऑटोनॉमी, बेनिफिशेंस, नॉन मेलिफिशेंस, वेरासिटी या ट्रूथफुलनेस और कॉन्फिडेंशियलिटी। इन्हीं के अंतर्गत हमें पेशेंट का इलाज करना चाहिए। उसके बेनिफिट्स को ध्यान में रखते हुए नॉन ए ट्रॉमेटिक हमें कार्य करने चाहिए, मतलब ज़्यादा ट्रॉमा क्रिएट ना हो, इजीली दांत वगैरह निकाला जाए। इसके अतिरिक्त सर मैम हमें उसके ट्रीटमेंट को कॉन्फिडेंशियल रखना चाहिए और सभी पेशेंट को ट्रुथफुलनेस के साथ, ईमानदारी के साथ ट्रीट करना चाहिए। आप डेंटल सर्जन बनना क्यों चाहते हैं ये बताइए। सॉरी मैम। आप शासकीय क्षेत्र में क्यों आना चाहते हैं? मैम शासकीय क्षेत्र में इसीलिए आना चाहती हूँ क्योंकि ये कनेक्टिंग लिंक होती है मैम, सामान्य जनता और सरकार के बीच में। तो सरकारी सेवक इन दोनों के बीच का कनेक्टिंग लिंक होता है, इसीलिए। दूसरा मैम सामाजिक सेवक बनके या गवर्नमेंट जॉब से हमें समाज में एक प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है और एक उचित मानदेय की प्राप्ति होती है, जिससे हम डे टू डे लाइफ के जो आवश्यकताएं हैं उन्हें पूरी की जा सकती है। इसीलिए आना चाहती हूँ मैम। अच्छा, आपकी हॉबी है, आप नृत्य करते हैं ना? जी मैम। मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य क्या है, इसके बारे में बता दीजिए। मैम मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य राई है। और फादर ऑफ राई जिन्होंने इसकी शुरुआत और इसे बहुत प्रोत्साहित किया वो राम सहाय पांडे जी थे, जो सागर को बिलोंग करते थे, और रिसेंट में इन्हें पद्मश्री भी मिला था। और राई में मैम नाट्य की भी विशेष भूमिका होती है, और जो राई नृत्य को प्रस्तुत करती है उसे बेदनी कहा जाता है। अच्छा, एक बुंदेलखंड और बघेलखंड, ये दोनों क्षेत्रों में राई किया जाता है, तो इसमें अंतर क्या? अ, बुंदेलखंड और बघेलखंड मध्य प्रदेश में ही है ना, तो दोनों में राई आपको जी मिलेगी। मैम। हाँ, तो दोनों में अंतर क्या है? बुंदेलखंड और बघेलखंड में क्या अंतर है, ये पूछ रहे हैं मैम आप? बुंदेलखंड में की जाने वाला जो राई नृत्य है और बघेलखंड में जो राई नृत्य होता है, दोनों में क्या अंतर है? मैम मैं गैस कर सकती हूँ क्या? बताइए। मैम मुझे जानकारी नहीं है मैम इसकी। जो उनका जो वाद्य यंत्र हो गया, एक में मृदंग रहता है और एक जो जी मैम। सामान्य जो आपके ढोलक वगैरह जो है उसकी स्थापना किया जाता है, और बुंदेलखंड जो है उसमें मृदंग की स्थापना किया जाता है। तो अगर ओके मैम। हाँ, ये राय को बता रहे हैं, राम साहब पांडे को बता रहे हैं, तो इनके बारे में थोड़ा नॉलेज कर लीजिए। ठीक है। जी मैम। तो थैंक यू मैम। आपका और बाकी सब्जेक्ट से रिलेटेड सब। ठीक है प्रियंका, बस अच्छा इंटरव्यू दिया आपने। जस्ट जी सर। लुक कॉन्फिडेंट व्हेन यू अपीयर फॉर द इंटरव्यू। और मेरा बस ये सजेशन है कि बेसिक जो आपका मेडिकल इमरजेंसीज, ये थोड़ा सा पढ़ के जाइएगा। और बाकी ओवरऑल इट्स गुड। ऑल द बेस्ट टू यू। हाँ, आप ड्रेस क्या पहन रहे सर हैं? लोग आप ड्रेस क्या पहन रहे हैं? ये मैम आई एम कंफ्यूज। एक इस कलर की साड़ी है मैम, रेड और क्रीम कलर की, रेड बॉर्डर पे क्रीम साड़ी है मैम। तो मैं उसमें और इस साड़ी में कंफ्यूज हो रही हूँ। मैं मोस्टली शायद वही पहनूंगी। क्या मैं आपको दिखा सकती हूँ मैम? यही रखी हुई आप है। खड़े हो नहीं, आप खड़े हो रहे हैं। एक सेकंड। अच्छा ओके मैम, दिस साड़ी आई एम गोइंग टू वियर, इज इट फाइन? हाँ, अच्छा, ये पूरा जो है वो इस ब्लाउज के कलर का है ना आपका?
क्रीम कलर की हाँ साड़ी मैम, ये Cotton में दोनों, हाँ दोनों, यस मैम, कॉटन में है। यस मैम, इट इज कॉटन। मैं इसका फोटो भी दिखा सकती हूँ आपको, आप चाहें तो। मैंने हाँ। पहना हुआ है, मैंने इंटरव्यूज दिए हैं मैम इसमें भी। याद नहीं, आप ग्रुप में डाल देना। ये भी वो ज्यादा ठीक लगेगी, वो ठीक लगेगी आपकी, है ना साड़ी एकदम लाइट है, उसको उसी को पहनिएगा। आप फोटो भेज दीजिए। लाइट वाली मैम। हाँ आप फोटो भेज ठीक है दीजिए। मैम। ठीक है, फिर बात कर लेंगे, ठीक है। हाँ ओके। मैम, ये है। तो इसमें नहीं क्लियर दिख रहा है, फोटो भेज दीजिएगा। ओके ओके, श्योर मैम। ठीक है मैम, आप। हाउ वाज द कॉन्फिडेंस मैम, इज इट फाइन? हाँ सर ठीक मैम। है, ठीक है सब। हाँ ठीक है। ओके ओके, ठीक। ठीक है, थैंक यू सो मच सर।